90% बच्चों ने मुझसे यही कहा कि सर मिक्सर वाले सवाल बैंकिंग वाले एग्जाम्स में क्यों नहीं होते हैं। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो ये सवाल निश्चित रूप से 1 नंबर आपको आज देखे जाएगा। लास्ट तक देखना क्या करना है। एक बर्तन दे रखा है जिसके अंदर दूध और पानी का रेशो आपको देता है, हमेशा इस तरीके से देता है 4:1। कह रहा है कि इस बर्तन में से 10 लीटर पानी निकाल लिया। 10 लीटर पानी अगर इसमें से निकाला तो याद रखना कि निकालने के बाद जो टोटल वैल्यू है ना, मान लो कि शुरुआत में x लीटर था, अगर 10 निकाल लेगा तो x से 10 लीटर कम हो जाएगा, लेकिन रेशो नहीं बदलता है निकालने के बाद, रेशो वही रहता है 4:1। यहां तक आपको हर सवाल में सेम ही बात चलेगी। लेकिन इसके बाद देखो क्या बोला है। इसके बाद बोला है कि अगर उसके स्थान पर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, यानी कि पानी मिला दिया है, अब उतना ही मिलाए या अलग वैल्यू मिलाए, ध्यान देना। अब इसने क्या किया, इसमें 10 लीटर पानी मिलाते ही 10 लीटर पानी मिलाते ही ये रेशो है वो 2:3 हो जाता है। कितना हो जाता है? 2:3 हो जाता है। ऐसा सवाल में दिया हुआ है। तो बताओ स्टार्टिंग में ये जो x है या टोटल की वैल्यू है वो कितना है? मिक्सचर का प्रारंभिक मात्रा पूछ रहा है कितना है। सवाल समझना कैसे करना है हमें। हमको ये जो दोनों हिस्से हैं ना, इनमें लगाना सीपीएम मेथड, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड कैसे रखना है कि पहले वाला रेशो लिखो जिसे हम इनिशियल रेशो कहते हैं 4:1, दूसरा वाला रेशो लिखो फाइनल रेशो 2:3। तो ये किस किस का रेशो है? मिल्क और वाटर का। अब जो चीज मिलाई है ना, मान लो पानी मिलाया है तो पानी की वैल्यू लिख दो कि पानी हमने 10 लीटर मिलाया है इस जगह पर। हमने इस वाले बर्तन में दूध नहीं मिलाया तो उसको हम 0 लीटर लिख देंगे इस तरीके से। और क्रॉस में मल्टीप्लाई करके बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करना है। तो 12 में से 2 माइनस किया, 10 यूनिट की वैल्यू, 10 यूनिट की वैल्यू आपको लिखनी है। यहां पे फिर से क्रॉस प्रोडक्ट लगाना है, यानी कि 10 इंटू 2 20 में से 0 माइनस करेंगे तो 20 लीटर के बराबर आएगी। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू, अब देखो ध्यान देना, 10 यूनिट 20 के बराबर है तो 1 यूनिट किसके बराबर आया? तो 1 यूनिट आएगा 2 लीटर के बराबर। यहां तक जैसे ही आपने किया सवाल लगभग खत्म हो चुका है। ठीक है। अब आप कहोगे कि यार इस वाले बर्तन में 4 यूनिट ये था, 1 यूनिट ये था, टोटल 5 यूनिट था इस वाले बर्तन में मिक्सचर। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 10 लीटर। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है? 10 लीटर। यानी कि इस बर्तन में 10 लीटर हमारे पास में टोटल मिक्सचर था। और 10 कब आया है? जब हम पहले वाले से 10 कम कर चुके हैं तब ये 10 आया है। इसका मतलब पहले वाले में, अगर इस वाले में 10 में 10 और जोड़ दूं तो पहले वाला आएगा 20 लीटर। यही हमारे पास में इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन। मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश की है इस सवाल को। ऐसा एक सवाल और देता हूं मैं, इस तरीके का नहीं है लेकिन ऐसा ही है। तो आपको ये सवाल कमेंट में करके बताना है कि क्या इसका आंसर आएगा। जरूर से मुझे बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो। और सारी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर जाएं और सारा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें। थैंक यू।